सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार अपने अहंकार में है। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था अभिव्यक्ति की आजादी, उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जिस तरीके से एक व्यवस्था चल रही है, यकीनन ये गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को लड़ाने की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, यकीनन हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। वो मिट्टी से सामना हुआ, लेकिन इस बार इसने पत्थर से सामना किया है। इसका सर पत्थर में लगकर फूटेगा, ना कि पत्थर इसमें लगकर। हम किसान लोग हैं, हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना जानते हैं। तो क्या करें, जब अन्न पैदा करने वाला ही परेशान है तो इस देश का हाल क्या होगा। किसान और जवान वहाँ बेचारा लड़ रहा, किसान यहाँ अड्डे में रातों पड़ा, पानी डाल ले पत्थरों से, लेकिन इतनी ताकत है कि पत्थर भी हाथों से दिखा दे किसान। इस समय मैं मौजूद हूँ हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पर, और आज भारत बंद का किसानों का आह्वान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो भी जोरों पर अटे हुए हैं। उधर पुलिस है तो उधर किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, युवा हैं खासकर, उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सरकार कह रही है कि ये किसानों के फायदे का कानून है। तो बात करते हैं, हमारे साथ कुछ मुस्लिम जो है लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे। सरकार का कहना है कि ये किसानों के फायदे का कानून है, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है? आदरणीय अध्यक्ष, सबसे पहले तो ये है और सभी किसान भाइयों कि शायद हिंदुस्तान की 85% आबादी ऐसी है कि जिसको ये कानून समझ में नहीं आया। अब सरकार के पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो भी कानून सरकार बनाती है, नोटबंदी का मामला हुआ, नोटबंदी में सरकार कहती थी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जीएसटी आई, सरकार ने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब एक किसान विरोधी बिल सरकार लेकर आई और आज कह रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि सरकार को चंद उद्योगपति ने जो पाल रखा है, सरकार को उनका फायदा नजर आ रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का किसान और यहाँ पर सब जगह पर हिंदुस्तान का किसान इस चीज़ को समझने का काम कर रहा है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, रेलवेज को निजीकरण कर दिया गया, एजुकेशन का निजीकरण कर दिया गया, हर चीज़ का निजीकरण करके सरकार पहले ही बेच चुकी है। उस हालत को लोग देखकर आज पंजाब से आवाज़ उठी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मशाल जलने का काम हो रहा है। तो असल बात यह है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार अपने अहंकार में है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था अभिव्यक्ति की आज़ादी, उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। आज ही के आंदोलन का ले लीजिए आप, आज जगह जगह पर जिस तरीके से प्रशासन के लोग खेत खलिहान के मजदूरों को, किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। मेरी और आपकी आज़ादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको कहा था कि आप अपनी आज़ादी के साथ अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से प्रशासन को साथ को लेकर, प्रशासन का काम तो ये होता है कि प्रशासन के लोग जो है, प्रशासन के लोग शांति बनाने का काम करें। ये कहाँ से होता है कि कल की ये रिपोर्ट है कि प्रशासन के लोग व्यापारियों को बुलाकर बोल रहे थे कि आप बंद का समर्थन ना करें। जो काम सरकार को करना चाहिए वो आज प्रशासन कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जिस तरीके से एक व्यवस्था चल रही है, यकीनन ये गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को लड़ाने की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, यकीनन हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बिल्कुल। अब जवाब कैसे देंगे आप सरकार को? वो तो कह रहे हैं कि ये इनके फायदे कानून है और लगातार किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जवाब कैसे देंगे सरकार को? एक बहुत बड़ी बात यह है, सरकार कहती है किसानों के फायदे का कानून है। सरकार से एक चीज पूछना चाहते हैं, अगर ये किसानों का फायदे का कानून है तो ये जनता सड़कों पर क्यों है? और रही बात ये कि आप जिस तरीके से फार्मेसिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप किसानों को करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आप ये बता दीजिए कि अगर 10-20 रुपए कोई मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस करती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और सरकार का रेट उस वक्त 30 रुपए आ जाता है, तो आप ये बताइए कि वो सरकार, वो किसान कहाँ जाएगा कि जिसने जिस तरीके से गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, सुबह में, शाम में, रात में उस जगह को और उसमें पानी देने का, उस फसल को उगाने का काम किया, अपनी पूंजी लगाने का काम किया। सरकार की अगर कहीं पर दिक्कत आकर है तो वो एमएसपी पर आकर है। यकीनन अगर सरकार ये कर दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रहेगा और कोई भी किसान से कोई भी शख्स खरीदे, वो प्राइवेट कंपनी खरीदे, कोई भी खरीदे, तो सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट है उस रेट से ऊपर खरीदने का काम होगा। दुख जो जहाँ पर है वो ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो किसानों को देने का काम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस
उसकी गारंटी क्या है? गारंटी तो कुछ नहीं है उसकी। तो असल तो ये है कि उसकी गारंटी होनी चाहिए। फिर आपने 1955 से पहले जंग आज़ादी के बाद का जो दौर था, कुछ उद्योगपति उस वक्त कहते थे कि वो भंडारण कर लेते थे। वक्त पर आकर अरे जो अडानी अंबानी रेल चला सकता है, निजीकरण कर सकता है, एयरपोर्ट खरीद सकता है, वो अंबानी अडानी किसानों की सब चीज़ को 10 रुपए के भाव में खरीद कर और टाइम आने पर 50 रुपए बेचने का काम भी करेगा। सरकार किसकी गारंटी क्यों नहीं देती है? असल जो है वो यही मामला है कि उद्योगपतियों को सरकार पूरे देश को बेचना चाहती है। जो व्यवस्था 1601 के अंदर जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई, उसी व्यवस्था को उसी सोच के साथ आज सरकार यहाँ पर देश चलाने का काम करी है। सरकार के लोग कहते हैं कि ये पैसों की भीड़ है, BMW में लोग आ रहे हैं, किसान के BMW किसान कैसे चला सकता है, ये ऐसे से आरोप लग रहे हैं। भाई BMW की तो बात ही क्या करूं, सरकार से तो गवर्नमेंट ने दाती भी छीनने का काम कर दिया, साइकिल भी छीनने का काम कर दिया। और अफसोस की बात तो ये होती है कि सरकार अपना पैसा लगाकर, किसानों जो है अपना पैसा लगाकर फसल उगाने का काम करता है। लेकिन अब आप खाद का देख लीजिए, खाद का पहले 50 किलो का गट्टा आता था, अब 4 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ा दिए। लेकिन गन्ने पे कितना बढ़ेगा? 10 रुपए बढ़ेगा। अनाज पे कितना बढ़ेगा? 10 रुपए 20 रुपए बढ़ेगा। तो सरकार जिस तरीके से आपने GST लगा दी, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। पहले यह होता था कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते थे, आज तो टैक्स, अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है दिन में तो उसको 5 रुपए 10 रुपए डेली टैक्स देना पड़ रहा है। और किसान के साथ तो मामला यह है कि यही डीजल, आप जरा 20 साल पीछे जाएं, यही डीजल 10 रुपए 12 रुपए मिलता था, आज यही डीजल 90 रुपए मिल रहा है, 85 रुपए मिल रहा है, 72 रुपए मिल रहा है पेट्रोल। तो सरकार से रिलेटेड जो काम है, जहाँ पर सरकार को फायदा है, सरकार उन चीज़ों को लेने का काम कर रही है, और जहाँ पर किसानों को फायदा है, सरकार वो चीज़ें छीनने का काम कर रही है। तो BMW की तो बात ही दूर की बात है, अगर किसानों की रोजी रोटी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो रोजी रोटी छीनने वाला कानून एक बना दिया सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवा वर्ग जो है वो भी इस आंदोलन में जोरों पर है, उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? युवा हैं, किसान सड़कों पर है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार जब से आई हुई है, इसने हर समुदाय के लोगों को परेशान करने का काम किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस सरकार ने अब से पहले, ये जिस सरकार ने भी अब से पहले जिससे भी टक्कर ली, जिसका भी सामना हुआ, वो मिट्टी से सामना हुआ। लेकिन इस बार इसने पत्थर से सामना किया है। इसका सर पत्थर में लगकर फूटेगा, ना कि पत्थर इसमें लगकर। हम किसान लोग हैं, हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना जानते हैं। इसने हमें लालच देकर सरकार बनाने का काम किया था, और हम लोग किसान लोग हैं, अब हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए आप बताइए भाई जी, आप क्या कहेंगे इस पर आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहीं सड़कों पे चक्कर लगा के बैठे रहेंगे। और जब तक हमारे सभी किसान भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जब तक हमारा मूल्य पूरे भाव में, गन्ने का पेमेंट, धान का पेमेंट अब तक नहीं मिले, जब तक नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही इसको सरकार को बता देंगे कि हम में कितना दम है। ये तो पानी की बौछारें भी कर देते हैं वो तो। जी, उनके ऊपर हमने लाठियाँ डंडे उठा रखे हैं और गंडासे उठा रखे हैं, तो हम भी जवाब देने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ये और भी लोग हैं जो यहाँ शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सलीम चौधरी। क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे का कानून है, उनको गुमराह किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? गुमराह तो क्या गया, जब अन्न पैदा करने वाला ही परेशान है तो इस देश का हाल क्या होगा। किसान और जवान वहाँ बेचारा लड़ रहा, किसान यहाँ अड्डे में रातों पड़ा, पानी डाल ले, पत्थरों से, लेकिन इतनी ताकत है कि पत्थर भी हाथों से दिखा दे किसान। तब तक के आंदोलन जारी रहेगा, तब तक के यूँ हमारा वापिस नहीं होगा।